गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखे थे कि एडजॉइंट क्या होता है। आज एडजॉइंट के एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग और उस एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग एडजॉइंट को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे और ये आपको समझ में भी आ जाएगा। बहुत आसान सा है। और तो हम लोग बात करते हैं कि एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है। तो आज देखिए कि इस एग्जाम्पल से हम लोग को एडजॉइंट पूरी तरह से समझ में आ जाने वाला है और आप क्वेश्चन भी करेंगे एडजॉइंट का। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर कि एडजॉइंट के लिए हम लोग सबसे पहला क्या कार्य करना है। इसमें सॉल्यूशन में देखिए ध्यान से, सॉल्यूशन में वी हैव हमारे पास a इक्वल टू 1 2 3 4 दिया हुआ है ना। अब इस एडजॉइंट निकालने से पहले हमारे पास जो मैट्रिक्स है सबसे पहले उसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, माइनर निकालना पड़ेगा और कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। अगर माइनर कोफैक्टर हम निकाल लेंगे और उस कोफैक्टर मैट्रिक्स को अगर मैं ट्रांसपोज कर दिया तो जो मुझे मैट्रिक्स मिलेगा, जो मैट्रिक्स बनेगा वो क्या हो जाएगा, मेरा एडजॉइंट हो जाएगा। जैसा देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर मैंने 2 बाय 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिया है तो कोफैक्टर और माइनर में एक ही बार निकालता हूँ। तो कोफैक्टर ऑफ A11 दैट इज मैं 1 की बात कर रहा हूँ। A11 का मतलब दैट इज A11 का मतलब 1 की बात कर रहा हूँ। तो इस 1 का निकालेंगे तो कोफैक्टर निकालें क्या करते हैं, कोफैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, -1 का पावर i प्लस जे। आप देखिएगा पिछले वीडियो में -1 का पावर i प्लस जे। i का मतलब नंबर ऑफ रोज और j का मतलब नंबर ऑफ कॉलम। मतलब आप ये समझिए कि 1 जो है वो पहला रो और पहला कॉलम में है तो 1 + 1 इंटू माइनर क्या होता है, 1 जहां पर है उसका रो और कॉलम को ढक दो, बच कौन गया 4। तो 4 का डिटरमिनेंट निकालें, क्या मिलेगा मुझे 4 और ये माइनस यहाँ तो कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे -1 का पावर 2 हो जाएगा इंटू 4 तो ये बनेगा कितना 4, ठीक है ना। फिर कोफैक्टर ऑफ A12 का निकालो। A12 का मतलब कहने का मतलब डेट इज किसका मैं निकाल रहा हूँ 2 का। जब मैं 2 का निकालूंगा तो -1 का पावर 1 + 2, -1 का पावर 1 + 2, -1 का पावर 1 + 2 का मतलब नंबर ऑफ रोज का मतलब 1, नंबर ऑफ कॉलम का मतलब 2। मतलब मैं जिस कॉलम का कोफैक्टर निकाल रहा हूं वो पहला रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। तो जो बचा उसका डिटरमिनेंट निकालो। तो ये खत्म, कौन सा बच रहा है 3। तो कितना हो जाएगा -1 का पावर 3 इंटू 3 इज इक्वल टू -3। फिर से निकालेंगे हम लोग। अबर कोफैक्टर ऑफ किसका निकालें, कोफैक्टर ऑफ A21 का। A21 मतलब किसका 3 का जब निकालेंगे तो -1 का पावर कितना लिखूं, -1 का पावर 2 + 1 जो बचा उसका डिटरमिनेंट लीजिए। तो 3 जहां पर उसका रो और कॉलम को ढको कौन सा बच रहा है, उसका सामने देखो 2 बच रहा है ना, 2 बच रहा है क्या नहीं बच रहा है, इसलिए -1 का पावर 3 इंटू 2 का डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा 2। तो कितना मिल गया ये -2। इसी तरह से कोफैक्टर ऑफ A22 का निकालेंगे तो -1 का पावर 1 और -1 का पावर 2 + 2 इंटू माइनर ऑफ किसका 4 का निकालें तो ये रो और ये कॉलम कितना बच रहा है भाई 1। तो 1 का कितना हो जाएगा -1 का पावर 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो देयरफॉर कोफैक्टर मैट्रिक्स कितना आ गया, कोफैक्टर मैट्रिक्स कितना आ गया, आप यहाँ पर देख सकते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स हमारे पास कितना आ गया, A11 था, A12 था, A21 और A22 था। तो हमारे पास एलिमेंट कितना आ गया, देखिए ध्यान दीजिए A11 कितना आया 4, ये 12 कितना आया -3 और ये कितना आ गया भाई -2 और ये कितना आ गया 1। आया क्या नहीं आया। तो अब यहाँ पर इसका मुझे क्या निकालना है, इसका एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट हम किसको कहते हैं, एडजॉइंट किसको कहते हैं। सपोज मैंने इस मैट्रिक्स को यहाँ पर मैंने लेट कर दिया, लेट B बराबर मैट्रिक्स क्या हो गया हमारे पास, B बराबर 4 -3 -2 और 1। आपको पता है कि एडजॉइंट ऑफ A जो होगा वो क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज B -3 -2 1, इसका अगर मैं ट्रांसपोज कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा एडजॉइंट। तो ट्रांसपोज कर दीजिए 4 -2 -3 और 1 तो ये मुझे क्या मिल गया एडजॉइंट ऑफ ए का एडजॉइंट आ गया। बात समझ में आ रहा है, कहने का मतलब आप माइनर कोफैक्टर पहले से निकालने जानते हैं, उस माइनर कोफैक्टर को निकालिए और उसका अगर मैं ट्रांसपोज कर दूंगा
तो मुझे क्या दे देगा, एडजॉइंट क्या दे देगा, एडजॉइंट दे देगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसके बाद वाले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग। ये तो मैंने 2x2 ऑर्डर का एग्जांपल लिया था। इसके बाद हम लोग देखते हैं 3x3 ऑर्डर का, कि 3x3 ऑर्डर में कैसे हम लोग निकालते हैं। और ये दोनों एग्जाम्पल से हम लोग को समझ में ये आ जाएगा कि एडजॉइंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे 3x3 ऑर्डर का। हेलो बच्चों, देखिए हम लोगों ने पिछले वीडियो में एडजॉइंट को बहुत अच्छा तरह से हम लोग समझे थे और उसके बेसिस एक क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज केसी सिन्हा वॉल्यूम 1 केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 7.2 का दूसरा क्वेश्चन का मैंने दूसरा नंबर क्वेश्चन का मैंने दूसरा क्वेश्चन लिया हुआ है। ठीक है ना, क्या बोला कि फाइंड द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है ना, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालने बोला है। आपके पास ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है। तो आप एक बार फिर से मैं आपको समझा देना चाहता हूं कि एडजॉइंट निकालने से पहले हम लोगों को सबसे पहला काम निकालना पड़ता है क्या चीज, कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल लिए। कोफैक्टर मैट्रिक्स जैसे हम लोग निकाल लेंगे, हम उसका ट्रांसपोज कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट मैट्रिक्स मिलेगा। नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको पता था अगर लेट से कोई मैट्रिक्स है तो अगर मैं कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल लिया, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल लिया, जैसा ही इसका हम ट्रांसपोज कर देंगे आपको क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो सिंपल सा बात है, हम लोग चलिए एक एक सभी एलिमेंट का हम लोग क्या निकालते हैं, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालते हैं। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, चलिए देखिए यहाँ पे लेट कैपिटल, आप फोर कोफैक्टर के लिए लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि फोर कोफैक्टर। ठीक है ना, आप क्या करो, A11 का मतलब क्या, A11 का मतलब क्या हो जाएगा, A11 का मतलब पहला एलिमेंट की मैं बात कर रहा हूं, इस वन का एलिमेंट बात कर रहा हूं, क्योंकि A का मतलब हो जाएगा कोफैक्टर, A11 का मतलब हो जाएगा मैं उस एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल रहा हूं जो पहला रो और पहला कॉलम में। तो पहला रो पहला कॉलम का एलिमेंट कौन है, देखो तो यहाँ पर 1 है, मैंने 1 लिख दिया। फार्मूला क्या होता है, -1 का पावर 1 + 1 + 1, क्योंकि इसलिए क्योंकि अगर कोफैक्टर ऑफ, ध्यान दीजिएगा, कोफैक्टर ऑफ अगर मैं Aij का मैं निकालता हूं तो फार्मूला मेरा होता है -1 का पावर -1 का पावर I + j इंटू माइनर ऑफ Aij। समझ में आता है? तो हमने अभी देखिए यहाँ पे सपोज कि अगर मैं यहाँ पर A कैपिटल 11 करूंगा, अगर मैं यहाँ कैपिटल 11 करूंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 11 और यहाँ क्या हो जाएगा 11, होगा कि नहीं? इस तरह से मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पे। तो अभी यहाँ पर मैंने क्या किया, अभी मैंने सिंपल सा आपका इस फार्मूला को यूज किया, आई जे होगा और यहाँ पर पावर में किसका कितना होगा, I + j, ये होगा। देखिए माइनर, ठीक है। अब मैं जिस एलिमेंट का माइनर निकाल रहा हूं उसका रो और कॉलम को ढक दो, उसका रो और कॉलम को ढको। तो देखिए ध्यान दीजिए, मैं 1 का निकाल रहा हूं तो 1 का रो ये हो गया और कॉलम ये हो गया। देखिए तो ये दोनों ढक गया। अब ये ढक जाने के बाद ध्यान से देखें, अगर ये दोनों ढक गया तो बचा, देखिए तो कौन सा एलिमेंट बचा, ये चार्ज एलिमेंट 0 -2 और 0 3, यहां पे लिख दो कितना 0 -2 और 0 और क्या लेंगे 3, ऐसा हो जाएगा। अब सिंपल सा इसका डिटरमिनेंट ले लेते हैं हम लोग, डिटरमिनेंट लेंगे, ये तो -1 का पावर कितना हो जाएगा 2 इंटू डिटरमिनेंट लेंगे तो इससे गुना इसको करेंगे 0 × 3 -2 इंटू कितना हो जाएगा 0, तो माइनस माइनस प्लस होता है, क्योंकि बीच में माइनस होता है तो ये तो +1 हो गया, ये कितना हो जाएगा 0 = क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब इस 1 का जो कोफैक्टर निकल गया वो कितना निकल गया, 0 निकल गया ना। अब हम इसको क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को सभी एलिमेंट को हम यहाँ लिखते चले जाएंगे, क्योंकि बोर्ड हमारे पास छोटा है इसलिए इसका बाद में जरूरत पड़ेगा हमें, यहाँ मैंने 0 लिख दिया। ठीक है, इस 1 का निकाला। अच्छा नेक्स्ट देखिए यहाँ पे A12 का निकालेंगे, A12 का निकालेंगे तो इस -1 का बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ये 12 का मतलब यही है, 11 का मतलब ये 13 का मतलब इसकी बात कर रहा हूं। तो हो जाएगा -1 का पावर, ध्यान दीजिए, -1 का पावर हो जाएगा 1 + 2 और डिटरमिनेंट किसका लेना है, डिटरमिनेंट किसका लेना है, डिटरमिनेंट हम लोग को लेना है जहां पर 1 है उसका रो कॉलम और उसका रो को ढको। देखिए तो कॉलम और रो को ढकेंगे, देख लीजिए तो 3 2 और 1 3 बच रहा है, नहीं बच रहा है, तो 3 -2 और ये 1 और 3 तो गुना करेंगे हम लोग तो -1 का पावर तो -1 हो जाएगा इंटू
-1 का पावर 3 तो -1 होगा ना, इंटू 3 तिया 9 हो जाएगा, और बीच में माइनस होता है, माइनस और यहाँ फिर से माइनस है तो +2, तो कितना देगा -11। तो हम यहाँ कितना लिख देंगे -11। ठीक है, इसी तरह से हम लोग फिर से निकालेंगे, एक एक करके सभी एलिमेंट का निकालना पड़ेगा हम लोगों को। तो सभी एलिमेंट का जब हम निकालेंगे, देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब मैं किसका निकाल रहा हूँ, A13 का मतलब हो जाएगा, A13 का मतलब इस 2 का निकाल रहा हूँ, तो 2 को निकालिए, तो -1 का पावर कितना हो जाए, देखिए 1 + 3 इनटू जहां पर 2 है उसका रो और कॉलम को ढको, तो 3 0 और 1 0, यही ना होगा। अब इसको भी गुना करेंगे तो ये क्या मिलेगा, इधर से गुना करेंगे 0, इधर से गुना करेंगे तो आपको 0 मिलेगा ना, 0 मिलेगा। फिर A1 ये 2 1 का निकालेंगे, ये 2 1 का मतलब अब मैं सेकेंड रो पहला कॉलम में आ गया, मतलब 3 का, तो -1 का पावर हो जाएगा, -1 का पावर कितना हो जाएगा 2 + 1 और 2 + 1 हो गया। आप क्या करेंगे 2 + 1 जहां पर 3 है उसको रो और कॉलम को ढको, तो 1 - 2 -1 और 2 बचा, और ये खत्म तो बचेगा 0 0 और 3 गुना करेंगे तो ये तो -1 का पावर तो -1 हो जाएगा, इनटू क्या बनेगा, इनटू में क्या बचेगा -3 है तो 0 माइनस का 3 कितना देगा प्लस का 3 तो यहाँ लिख दो कितना प्लस का सॉरी ये 13 का, तो ये तो 0 निकलेगा ना, ये इसका निकाल रहा हूं तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 3। अब जैसे जैसे निकलते गए उसे मैंने यहाँ पे एलिमेंट लिखते गया, ठीक है ना। अब देखो सिंपल सा बात है मैंने सिंपल सा बात, इसके जगह इसको हटा करके इसका जो माइनर आया उस माइनर को मैंने लिखा है, इस 2 को हटा करके इसका जो कपटर आया वो कपटर को लिख दिया मैंने, ठीक है ना। कपटर माइनर की बात हो रहा है यहाँ पे, तो फिर से अगर मैं देखिए यहाँ पे A22 का निकाल रहा हूँ, मतलब 0 का निकाल रहा हूँ, तो -1 का पावर हो जाएगा 2 + 2 ब्रैकेट को छोड़ेंगे, ये खत्म बचे कितना 1 2 और 1 3 कितना हो जाएगा देखो, तो ये तो प्लस का 1 हो जाएगा इंटू 3 एकम 3 हो जाएगा और माइनस का 2, तो कितना बचेगा प्लस का 1, तो कितना मिल गया प्लस का 1। A23 का निकालेंगे तो -2 मतलब -1 का पावर हो जाएगा 2 + 3 और जहां पर है उसका रो और कॉलम को ढको, ये खत्म ये और ये खत्म 1 - 1 और ये 1 0 तो बचेगा कितना -1 इंटू कितना बचेगा 0 और ये माइनस प्लस का 1, इसलिए कितना बनेगा ये माइनस का 1, कितना बनेगा -1, ठीक है ना। अब फिर इसी तरह से A31 का निकालेंगे, A31 का मतलब इस 1 का निकाल रहा हूं, तीसरा रो और पहला कॉलम का एलिमेंट का मतलब मैं 1 का निकाल रहा हूं, तो -1 का पावर हो जाएगा 3 + 1 इंटू माइनर मतलब ये खत्म 1 -1 2 होगा और 0 -2 गुना करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा -1 का पावर तो 4 हो जाएगा ना, इंटू कितना हो जाएगा माइनस प्लस का 2 और 0, इसलिए कितना आ गया प्लस का 2, तो यहाँ लिख दो प्लस का 2, ठीक है प्लस का 2 लिख दिया वहां पे। अब मैं किसका निकाल रहा हूँ A32 का निकाल रहा हूँ, A32 का मतलब इस 0 का निकाल रहा हूँ, ठीक है ना। अब इस 0 का जब हम निकालेंगे तो -1 का पावर कितना हो जाएगा, -1 का पावर हो जाएगा आपका 3 + 2, ठीक है ना। 3 + 2 निकालेंगे इंटू क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए इंटू क्या हो जाएगा, ये रो खत्म कॉलम खत्म, तो बच गया 1 2 और 3 माइनस का 2 गुना करेंगे तो ये -1 बचेगा इंटू ये माइनस का 2 और 3 दूना माइनस का 6, तो -8 है, ये कितना जाएगा प्लस का 8, तो यहाँ कितना जाएगा प्लस का 8। A33 का निकालेंगे मतलब इस 3 का निकाल रहा हूँ, तो 3 का निकालेंगे तो -1 का पावर हो जाएगा 3 + 3 और ये 3 का रो और कॉलम को हटा दीजिए तो बच कितना जा रहा है 1 - 1 और 3 0 नहीं, तो ये तो प्लस का 1 बन गया और इंटू कितना हो जाएगा 0 और 0 माइनस प्लस का 3, क्योंकि बीच में माइनस होता है यहाँ पर माइनस है तो +3 हो गया, तो कितना जाएगा प्लस का 3, तो ये मेरा क्या आ गया, ये कोफैक्टर मैट्रिक्स आ गया ना। अब हम लोगों को क्या करना है, एक मैट्रिक्स लेना है, एक मैट्रिक्स मान लेना, सपोज कि लेट देयरफॉर C बराबर मेरा कोफैक्टर मैट्रिक्स हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा C बराबर मैट्रिक्स कौन हो गया 0 - 11 0 और 3 1 -1 और 2 8 3, ये आ गया। अब इसका हम लोग क्या करेंगे
इसका ट्रांसपोज कर देंगे। तो जैसे ही ट्रांसपोज करेंगे तो ट्रांसपोज करेंगे क्या हो जाएगा 0 माइनस 11 0, ठीक है ना, 3 1 माइनस 1 और ये 2 8 3, तो ये क्या हो जाएगा, यही तो आपका हो गया क्या एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, ये आंसर हो जाएगा। मैंने ऑपरेटर मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर दो, ट्रांसपोज करने के बाद जो फाइनल आंसर मिलेगा वही आपका क्या हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए।